ईरान युद्ध में जिस तरह से पिछले 48 घंटे में अमेरिकी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी कल्पना दुनिया में किसी ने नहीं की थी। सुपर पावर अमेरिका की सुपर किलर एयरफोर्स को ईरान ने जमीन पर पटक कर मारा है। दुनिया भर में यह संदेश साफ तौर पर गया है कि ट्रंप का घमंड ईरान ने चकनाचूर कर दिया है। अगले 48 घंटे में अमेरिका और ईरान के बीच अगर कोई डील नहीं होती है तो यह अमेरिका के लिए विनाशक साबित हो सकता है। शायद कई दशकों में यह पहला ऐसा मौका होगा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सुपर पावर देश अमेरिका को जंग के मैदान में इतनी बुरी तरह से पीटा जा रहा हो, और वो भी तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने डंके की चोट पर ऐलान किया कि हम ईरान युद्ध जीत चुके हैं और अब ईरान के आसमान और समंदर पर अमेरिकी सेना का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। लेकिन हैरान की बात यह है कि ईरान ने जिस तरह से 24 घंटे के अंदर अमेरिका के फाइटर जेट्स, लड़ाकू हेलीकॉप्टर को मारने का दावा सबूत के साथ पेश किया, वीडियो, तस्वीर सब कुछ दिखाई कि हमने अमेरिका के फाइटर जेट हेलीकॉप्टरों को ध्वस्त कर दिया, उससे पूरी दुनिया हैरान है। ईरान के जबरदस्त पलटवार ने ट्रंप के घमंड को चकनाचूर करके रख दिया है। हैरानी वाली बात यह है कि जिस ईरान की सैन्य शक्ति 90% तक तबाह करने का दावा किया जा रहा है, उसने इजराइल से लेकर खाड़ी के कम से कम 6 देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले इतने तेज कर दिए जिसको अमेरिका और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है। आखिर 5 हफ्ते से ज्यादा लंबी जंग में अभी तक ईरान कैसे टिका हुआ है और कैसे दुनिया के सबसे मजबूत और शक्तिशाली देश अमेरिका को घुटने पर ला रहा है। खबर है कि ईरान ने F-30, F-15E जेट को मार गिराने के बाद अमेरिका के अंडर अटैक जेट A-10 थंडरबोल्ट को भी आसमान में ही तबाह कर डाला। दावा तो यहां तक किया गया है कि रूस और चीन की जबरदस्त तकनीकी मदद के जरिए अमेरिका को ईरान चारों खानों चित कर रहा है। खबर तो यहां तक भी है, ट्रंप अब किसी भी कीमत पर ईरान के साथ डील करना चाहते हैं ताकि अमेरिका को ईरान युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। लेकिन आप पहले ये देखिए, ये तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ईरान ने आसमान में कैसे अमेरिकी जेट को धूल चटा दी है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान की वायुसेना अमेरिकी वायुसेना के सामने कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि अब तक जिसने भी हवाई हमले ईरान पर अमेरिका ने किए, उसका तोड़ ईरान के पास नहीं था। अमेरिकी नेतृत्व वाले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने ईरान के सैन्य और रणनीतिक ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान में अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले लगातार जारी हैं। तेहरान के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में रात भर जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। रिपोर्ट के मुताबिक हमले सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं थे। इस्फहान जैसे बड़े औद्योगिक शहर में भी भारी बमबारी की खबर सामने आई है, जहां बड़ी आबादी रहती है। इसके अलावा उर्मिया, खुर्रमबाद, कराज और कोम शहरों में भी हवाई हमलों की खबरें सामने आई हैं। लेकिन पिछले 48 घंटे में ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि अमेरिकी वायुसेना बुरी तरह से बौखला गई। ईरान ने अमेरिका के 2 लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया। इनमें एक F-35 फाइटर जेट और दूसरा A-10 अटैक एयरक्राफ्ट है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गिरने वाला पहला फाइटर जेट F-35 नहीं बल्कि F-15E है, जिसकी पुष्टि खुद अमेरिका भी कर चुका है। ईरान की तरफ से 2 अमेरिकी सैन्य विमानों को मार गिराए जाने का अमेरिका के लिए एक दुर्लभ घटना है, एक बड़ा संदेश है जो पिछले 20 वर्षों में पहली बार हुई है। यह घटना इस्लामिक गणराज्य की जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता को दर्शाती है, दिखाती है। भले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, हम आपको वो भी आंकड़े दिखाएंगे जिसमें साबित होता है कि अमेरिकी वायुसेना को ईरान ने जबरदस्त टक्कर दी है। अमेरिकी मीडिया CNN के मुताबिक ईरान के साथ हुई जंग में अमेरिकी वायुसेना के अब तक 7 विमान तबाह हो चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी सेना का हवाई क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण है, लेकिन इन हम विमानों के गिरने से उनके दावों को गहरा झटका लगा है। इजरायली सैन्य अधिकारी इस सर्च ऑपरेशन में अमेरिका की मदद कर रहे हैं। इसके इलाके में अमेरिकी हेलीकॉप्टर और ड्रोन बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरते दिखाई दिए। यह संघर्ष अब अपने 5वें हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। पहली बार ईरान ने अपनी धरती पर, अपनी जमीन पर अमेरिकी लड़ाकू विमान को गिराने में सफलता पाई है, जिसे एक बड़े एस्केलेशन यानी तनाव में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है।
खतरनाक इनपुट। खुफिया इनपुट के अनुसार ईरान ने नए एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जो अमेरिकी जैमिंग तकनीक को मात देने में सक्षम है। अगले 48 घंटे बेहद संवेदनशील होने वाले हैं और होंगे भी, क्योंकि यदि अमेरिकी पायलट ईरान की हिरासत में आता है तो जंग की दिशा पूरी तरह से बदल सकती है। ईरान केवल अपनी सीमाओं से ही नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में फैले अपने नेटवर्क का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के शिराज और मध्य ईरान के भूमिगत ठिकानों से सीधे इजराइल के तेल अवीव और दक्षिण सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मोज में ईरान ने व्यापारिक मार्ग को लगभग बंद कर दिया। ईरानी नौसेना यहां से गुजरने वाले टैंकरों और अमेरिकी युद्धपोतों पर घातक हमले कर रही है, जबकि ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर हमलों की झड़ी लगा दी है, जबकि यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में अमेरिकी जहाजों और दक्षिण इजराइल की मिसाइल हमले को तेज कर दिया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।